नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सलमान नदवी साहब दामत बरकातुहूम ये आयत की तफसीर कर रहे थे, इन्नल्लज़ीना जाओ बिलिफ्क उस्बतुम मिनकुम। इसमें यह है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर कुछ जमात ने कि कुछ लोगों ने तोहमत डाली है। इस तफसीर में हज़रत हस्सान बिन साबित, हज़रत मिस्ता, हज़रत हमना को इन्होंने बहुत बुरा भला कहा। वो कहने लगे कि ये कज़्ज़ाब हैं और इन पर हद कज़फ लगी है, इनकी किसी बात को कबूल नहीं करनी चाहिए और क़यामत तक इसकी तौबा भी कबूल नहीं है। ये तीन बातों कह रहे हैं। तो बल्कि यहाँ तक कह गए कि जो लोग उसको मुसलमान मानते हैं वो मुजरिम किस्म के लोग हैं, झूठे अहले सुन्नत हैं, उसको अहले बगात नाम रखना चाहिए, यहाँ तक ये पहुँच गए। मौलाना सलमान साहब पहली बात याद रखें कि इन्होंने तोहमत नहीं डाली थी। तोहमत तो डाली अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल ने। हाँ, तोहमत जो हजरत आयशा पर लगाई है तो वो इसकी बात के इन्होंने बगैर सोचे आगे सब फैला दी थी। तोहमत लगाना कुछ और है, फैलाना कुछ और है। उस पर भी इसको तंबी हुई है और इसके पर हद कज़फ नहीं लगी है, क्योंकि हद कज़फ लगती है हजरत आयशा क्लेम करे, दावा दायर करे, फिर हद कज़फ लगेगी। उन्होंने दावा दायर नहीं किया। खुद अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल पर भी हद कज़फ नहीं लगी। तो इन्होंने दावा दायर नहीं किया, हद कज़फ नहीं लगी, ये मरदूद कैसे हो गए? और कैसे आपने कह दिया कि जो इसको साहबी माने और इसको एहतराम करे तो वो अहले सुन्नत वल जमात भी अहले बगात बन कर गए? कैसे कह दिया आपने? दूसरी बात यह है कि इनकी तौबा कबूल हो गई है। तौबा इतनी कबूल हुई कि सारे अहले सुन्नत वल जमात हजरत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या अशआर की हदीस आज भी नकल कर रहे हैं। अशआर की जितनी हदीसें इन्हीं की है कि मस्जिद नबवी में अशआर कहा करते थे। हजरत उमर के ज़माने में उन्होंने हजरत हस्सान बिन साबित ने अशआर पढ़े हैं मस्जिद के अंदर। तो अगर मरदूद होते तो हजरत उमर इनको कैसे अशआर की दावत देते मस्जिद नबवी में? सोचो, वो भी क्या अहले सुन्नत वल जमात में से नहीं है? वो भी मरदूद है, वो भी साथ दिया तो वो भी गलत हो गया हजरत उमर। हजरत हमना की हदीस, हैज की जितनी हदीसें आज भी सियासत में मौजूद है, इनकी है हजरत हमना की। मिस्ता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तौबा इतनी कबूल हुई कि हजरत अबू बकर सिद्दीक जो एक गुना दिया करते थे इनको वजीफा, उन्होंने 2 गुना कर दिया था। तो इन हजरात की पहले तो तोहमत नहीं डाली, तोहमत में ये थोड़े से फैलाने में शरीक हुए। दूसरा हद कज़फ नहीं लगी है। तीसरा इनकी तौबा कबूल हो गई है। तो आप कैसे इन हजरात को बुरा भला कहना चाहते हैं? असल बात यह नहीं है। असल बात यह है कि सलमान नदवी साहब अहले बैत की मोहब्बत को इतना बढ़ा करके 1/3 सहाबा को गाली देना चाह रहे हैं, और जो उसको अहले सुन्नत गाली न दे उनको भी कहते हैं कि अहले बगात है, उनको भी कहते हैं कि अहले सुन्नत इसका नाम नहीं रखना चाहिए, इनको अहले बिदअत नाम रखना चाहिए। यहां तक ये पहुंच गए। अल्लाह के नेक बंदे, अहले सुन्नत का बानी तो हजरत अबू हनीफा है। उन्होंने खुद फरमाया ला नज़कुरु अहदम मिन अस्हाबि रसूलिल्लाह इल्ला बिखैर, हम अस्हाब रसूलुल्लाह के सबको खैर के साथ जिक्र करेंगे। फिक़ह अकबर में है यह रिवायत। हजरत इमाम तहावी रहमतुल्लाह ने तो यहां तक फरमाया वो हुब्बुहुम दीनुन व ईमान व ihसान। सहाबा से, हजरत हमना से, हजरत हस्सान से, हजरत मिस्ता से मोहब्बत करना दीन है, ईमान है, एहसान है। एहसान का मतलब बहुत बड़ी दीनदारी की चीज है। और आगे भी फरमाया वो बुग़्ज़ुहुम कुफ्रन व निफाकन व तुग़यान, उससे बुग़्ज़ रखना कुफ्र है, निफाक है और शरकसी है। आप इनसे बुग़्ज़ रख रहे हैं सलमान साहब, आप शरकसी कर रहे हैं और कुफ्र है ये तो मैं बोल रही नहीं हूं तुम्हारे पर, मैं इतना नहीं बोलता, शरकसी तो है। इसलिए आप जरा जबान रोक करके सारे हजरत हस्सान इब्न साबित को, हजरत मिस्ता को, सबको बुरा भला कह रहे हैं। पहले हजरत माविया को बुरा भला कहा, उनसे थक गए तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था, आगे हदीस ने गोल कर दी। अब उससे भी थक गए हैं तो अब हस्सान इब्न साबित और इन सारे हजरात को अब रगड़ रहे हैं। और नहीं पाया तो अहले सुन्नत वल जमात को भी आपने रगड़ दिया। भाई, अहले सुन्नत वल जमात का नाम तुम जैसे लल्लू पच्चू का नाम नहीं है, तुम जैसे लल्लू पच्चू ने नहीं बनाया। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बड़े बड़े बुजुर्ग अहले सुन्नत के डालने वाले, बुनियाद डालने वाले, उन्होंने ये कहा है। और हदीस के अंदर मौजूद है ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा, किसी सहाबा को भी जिन्होंने तौबा कर लिया है, उसकी तौबा कबूल हो गई है, उसको बुरा न कहो। हाँ, जिसकी ज़ाहरा कुफ्रन बवाहन हो, ज़ाहिरी कुफ्र जिसका ज़ाहिर हो गया, वो उसको काफिर कराता है।
جس کے ظاہر کفر نہیں ہو، اللہ نے اس کی توبہ قبول کیا، اس کو نہ کریں آپ. اس لیے اہل سنت والجماعت کو جو طریقہ وہ صحیح ہے. سلمان صاحب آپ خواہ اہل سنت کا نام لے کر کے سب کو رگڑ رہے ہیں اور اچھا نہیں کر رہے ہیں، اور اہل سنت کا طریقہ بالکل بہتر ہے. میں بہت خوش ہوں کہ سارے نبیوں کے احترام کرو، سارے ولیوں کے احترام کرو، اہل بیت کا احترام کرو، سارے صحابہ کا احترام کرو. یہ ان کا ہے اور یہ بہت اچھی مذہب ہے. میں اس پر خوش ہوں. میں سمیع قاسم بول رہا ہوں. السلام علیکم.